Hello, folks. Warm welcome to the new session of Autodidact 2.0. Folks, इस सेशन में हम पढ़ने जो पाइथन का जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्ट्रिंग्स इन पाइथन। जो मैं क्या करने वाला हूँ अभी इस सेशन में, जो मेरा पाइथन फॉर डेटा साइंस चल रहा है ना, उसमें क्या करने वाला हूँ मैं अभी ये आपको लिस्ट में दूंगा कि पाइथन के जो डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया और आगे बढ़ गया। वैसा नहीं करने वाला हूँ। मैं स्ट्रिंग के बारे में आपको पूरा ब्रीफ में बताऊंगा कि स्ट्रिंग क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, पाइथन में इसका इम्पोर्टेंट क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, राइट। तो वो हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ आपको बेसिक में पूरा थ्योरेटिकल में आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम बिना समय बर्बाद किए हुए हम आगे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं देखूंगा तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, स्ट्रिंग का क्या होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि स्ट्रिंग क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे एक इंट्रो ले लेते हैं उसका। स्ट्रिंग क्या होता है, इस पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि स्ट्रिंग एक रिकॉर्ड होता है। जिसका रिकॉर्ड होता है वो टेक्सचुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है, टेक्स्ट के जो फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन होती है उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, और वो क्या सेव करता है, जैसे कि नेम्स हो गया, फिर वर्ड्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, सेंटेंस, पैराग्राफ हो गया, या पूरा विकिपीडिया हो गया। ठीक है, पूरा एनसाइक्लोपीडिया हो गया, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सेव होता है। और वो स्ट्रिंग क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सीक्वेंस मतलब कि हर एक कैरेक्टर को एक वैल्यू होती है, राइट। एक कैरेक्टर एक सीक्वेंस में जोड़ा गया है एक एक करके। ठीक है, जैसे कि अभी जोकर, आप यहाँ के एग्जांपल भी दिया है मैंने, जोकर, राइट। तो इसमें जे ओ के ई आर एक सीक्वेंस में है। जे को अगर देखा जाए उसका जीरो इंडेक्स है, राइट। इंडेक्सिंग क्या होता है मैं आपको आगे बढ़ते हुए पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन जे जीरो पे है, वो वन पे है, के टू पे है। तो जे जीरो पे क्यों है, क्योंकि पाइथन में आपको पता होगा कि पाइथन में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से, ना कि वन से। ठीक है, तो जीरो पे है जे, वन पे है ओ, टू पे है के, थ्री पे है ई, और लास्ट में जो है वो लास्ट का फोर पे है आर। तो ऐसे सिक्वेंशियल फॉर्मेट में उसको सेव किया रहता है। ठीक है, तो और फिर इसमें आप देखेंगे तो सीक्वेंस का आइडिया क्या है, कि सीक्वेंस में क्यों है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आगे जाके सीक्वेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। सीक्वेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। और स्ट्रिंग जैसे क्रिएट होती है, स्ट्रिंग कभी भी ऐसे पाइथन में ऐसा नहीं लिखी जाती कि चलो एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया यहाँ पे एक वेरिएबल, उसमें हमने माई स्ट्रिंग या आई एम अ डेटा साइंटिस्ट ये लिख दिया। ऐसा नहीं होता है, उसको आपको एक स्पेसिफिक वे में लिखना पड़ता है स्ट्रिंग को। यस, आप उसको सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में लिखते हैं। ठीक है, सिंगल कोट या डबल कोट में जो स्ट्रिंग होता है, और ट्रिपल कोट में हम लिखते क्या लिखते हैं, उसको डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। डॉक स्ट्रिंग मतलब होता है कि मल्टी लाइन कमेंटिंग। ठीक है, तो हम अभी डायरेक्ट हम कोलैब की ओर बढ़ते हैं। कोलैब पे ताकि मैं आपको एक रन करके भी बता सकूंगा कि एग्जैक्टली कैसे प्रोग्राम रहते हैं स्ट्रिंग के। ठीक है, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या हम ऑपरेशंस कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो कोलैब पे आ चुके हैं। कोलैब के हम देख लेते हैं कि कोलैब तो आपको आई थिंक पता ही होगा। कोलैब एक जैसे कि आईडी की तरह वर्क करता है। आईडी मतलब आईडी की तरह वर्क करता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, मतलब उस पे आप रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स वहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपके लिए कोलैब बनाया हुआ है मैंने। तो हम कोलैब की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो है वो इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब उसका सिंटैक्स क्या होता है, कि मतलब हम स्ट्रिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट, कि माई स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग कन्वर्ट किया है। ठीक है, आई एम स्ट्रिंग, एक मैंने माई स्ट्रिंग अपना कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपने आप देख सकते हैं, तो डबल कोट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और ये डॉक स्ट्रिंग हो गया। डॉक स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि मल्टी लाइन कमेंटिंग होता है, जैसे कि सिंगल लाइन कमेंटिंग हो गया। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम हैश हैश यूज़ करते हैं। और जो मल्टी लाइन कमेंटिंग होती है, जो यहाँ पे अगर देखूंगा तो मल्टी लाइन कमेंटिंग नहीं आएगी हैश में, राइट, तो अलग प्रिंट हो रहा है। तो मुझे अगर मल्टी लाइन कमेंट चाहिए, और जैसे मल्टी लाइन कमेंट क्यों यूज़ होता है, जैसे हम प्रोग्राम रनिंग करते हैं, राइट, तो प्रोग्राम का
मेन मकसद क्या है, उसका मेन मोटो क्या है, वो हम डॉक्स्ट्रिंग की मदद से हम लिख सकते हैं, ताकि आगे जो पढ़ने वाला है हमारा प्रोग्राम उसको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर रन कर लेता हूँ और मैं डॉक्स्ट्रिंग को एक बार रन कर देता हूँ, तो आपको आप देख रहे होंगे कि डॉक्स्ट्रिंग यहाँ पे रन होके ये हो चुका है पूरा, मतलब अब प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो वैसे आप डॉक स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे ये स्ट्रिंग चाहिए, पाइथन में आप इजीली लिख सकते हैं कि प्रिंट माय स्ट्रिंग। प्रिंट माय स्ट्रिंग जैसे करेंगे, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, प्रिंट नहीं लिखेंगे तभी भी वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको आउटपुट आ जाएगा। तो प्रिंट जैसे ही माय स्ट्रिंग कर लेता हूँ, आई एम स्ट्रिंग, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को सिंगल या डबल कोट में ही लिखिए। ऐसे अगर मैं ऐसे रन करके आपको बता देता हूँ कि अगर नहीं लिखा है मैंने तो क्या आ जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स एरर आ सकता है वहाँ पे, जैसे अगर देखिए इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको उसको सिंगल या डबल कोट्स में लिखना ही है। ठीक है, जैसे मैं अभी रन कर देता हूँ, हमारा प्रोग्राम पूरा रन हो जाएगा और इसका आउटपुट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी स्ट्रिंग जगह मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है या नहीं, राइट? कुछ तो होना चाहिए ना वैलिडेशन के लिए कि स्ट्रिंग है या नहीं। तो यहाँ पे कोई आपको वरीज करने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन आपको खुद ही खुद बता देगा। पाइथन इतना स्मार्ट है, इतने आप उसमें फंक्शंस है कि आपको खुद बता देगा कि वो कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कि आपको डेटा टाइप्स पता होंगे। ठीक है, नहीं है तो उसके ऊपर भी मैं फिर एक बार एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। बेसिकली ये थोड़ा ऊपर का, बेसिक से थोड़ा ऊपर का लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो टाइप अगर मैं जानूंगा यहाँ पे माई स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग, ठीक है, उसका ये बता रहा है। फिर उसके बाद अगर मुझे ये यहाँ पे एक मैंने ऐसे ही कर दिया था उबा, ये मुझे 3 बार ये करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, ये कर दिया। अभी आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है। ठीक है, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो उसमें एक एक कैरेक्टर सेव होते जा रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे एक लोकेशन होगा एच का, ई का एक लोकेशन होगा, एल का एक लोकेशन होगा, एल का इसका एक लोकेशन होगा, ओ का एक लोकेशन होगा। तो 0 नंबर पे है एच, ई है 1 पे, एल है 2 पे, ये एल डबल 3 पे है, 4 पे। ये क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए अभी यहाँ पे डबल आ रहे हैं एल एल, राइट? तो अगर ये ऐसे ही सेव हो जाते तो कैसे पता चलता कि ए एल कौन सा और ए एल कौन सा? ये लोकेशन इनके अलग है। ठीक है, इसकी वजह से हम उसको फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस डेटा को हम मैनिपुलेट एक्सट्रैक्ट जो है इसके वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंडेक्सिंग देखा जाए तो आपको अगर इंडेक्स चाहिए कि कैसे मुझे एच को ही सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ इस पूरे वर्ड से, तो आपको उस स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, आप जो वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे। ये जो बॉक्स बॉक्स ये है, पैरेंथेसिस बॉक्स है। ठीक है, उसमें आप जो नंबर का चाहिए आपको, ज़ीरो का चाहिए, 1 का चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, कौन सा कैरेक्टर चाहिए वो आपको उस नंबर डाल सकते हैं, नंबर आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, तो आपको वो आपको कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बस जैसे कि अभी मुझे चाहिए कि ज़ीरो तो टू टू सेकंड पोजीशन पे क्या है। ठीक है, ज़ीरो और सेकंड पोजीशन पे क्या है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो एच और एल मुझे पता चल गया कि ज़ीरो पे एच है और टू पे एल है। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग का एक न्यू स्ट्रिंग बोल के एक वेरिएबल है वो मैं बना देता हूँ, आई एम अ डेटा साइंटिस्ट। तो मुझे अब जानना है यहाँ पे कि डेटा इस न्यू स्ट्रिंग में है कि नहीं, राइट? अगर आप देख रहे होंगे तो डेटा है, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, प्रिंट न्यू कर दिया। अभी मुझे जानना है कि नॉट ये इस स्ट्रिंग में है कि नहीं। ठीक है, अभी नॉट इस स्ट्रिंग में है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए, जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ नॉट, इसमें फॉल्स आ रहा है। और अगर मुझे नॉट नॉट इन करना है, नॉट इन, यहाँ पे गौर से देखिए। ठीक है, यहाँ पे इन है और यहाँ पे नॉट इन है। नॉट इन मतलब क्या, इसमें नॉट इन, ठीक है, नहीं है, तो नॉट तो नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे इन नहीं बोल रहा हूँ, इन न्यू स्ट्रिंग है क्या नहीं बोल रहा हूँ, नहीं है क्या नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ट्रू। जैसे फिर मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो मुझे थर्ड पोजीशन पे क्या है जानना है इसके, तो थर्ड पोजीशन पे है 0 1 2 3। ये आई हो गया 0 पे, ये
ये जो स्पेस है उसको भी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हो गया स्पेस 1 हो गया, ए जो है वो 2 हो गया, और एम जो है वो 3 पे आ गया, ठीक है। तो एम हमारा यहाँ पे आ गया, राइट। ठीक है, हम अभी सेशन में आगे बढ़ते हैं। ए एम हमारा 3 पे आ गया। तो अगर देखा जाए कि मुझे 23 पोजीशन पे है क्या कुछ, ठीक है। 23 पे अगर आप देखेंगे स्ट्रिंग में 23 कैरेक्टर है ही नहीं, तो वो क्या प्रिंट करेगा? स्ट्रिंग्स इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब 23 एलिमेंट्स है ही नहीं, ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स हैं अगर आप उतना ही नंबर देंगे तो ही वो प्रिंट करेगा, वरना ये स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज को एरर शो किया कर किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे जानना है कि एन जो नंबर एन जो है कैरेक्टर वो कौन से नंबर पे है, राइट। जो ए एन है साइंटिस्ट में वो कौन से नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स जो मेथड है, इंडेक्स मेथड जो है वो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो वो आपको 16 नंबर पे मिल जाएगा। जे का क्या पोजीशन है, जे का क्या पोजीशन है वो चेक करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, मतलब ये जे जो है हमारे जो पूरा स्ट्रिंग जो हमारे हमने जो न्यू स्ट्रिंग जो हमने क्रिएट किया है वेरिएबल, उसमें जो स्ट्रिंग सेव किया गया है उसमें जे है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। मैं आपको ये एरर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एरर 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 जो होते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किस तो अब जब तक आप अपनी गलतियाँ जानेंगे नहीं उसको सुधारेंगे कैसे, राइट। अब तक जब तक आपको अपनी गलतियाँ पता ही नहीं होंगी तो उसको करेक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं आता ना। तो इसलिए मैं आपको एरर करके भी बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ जाके करेक्ट करनी है, ठीक है। तो इसमें एक और एक कंसेप्ट होता है, वो होता है रिवर्स इंडेक्सिंग। रिवर्स इंडेक्सिंग मतलब क्या, हम अभी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जा रहे थे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एंड से लेकर स्टार्टिंग तक आएंगे। तो अगर मुझे लास्ट वाले कैरेक्टर को मुझे उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उस पर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट में -1 कर दूंगा, तो मुझे लास्ट का एलिमेंट है जो मिल जाएगा, ठीक है। टी टी लास्ट का एलिमेंट है वो मिल जाएगा मुझे। लास्ट का एलिमेंट जो है उस उससे फिफ्थ नंबर का एलिमेंट चाहिए, लास्ट से स्टार्ट हो गया फिफ्थ नंबर का, तो वो क्या है, तो अगर देखा जाए तो एन है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि टी जो है वो -1 है, -2, -3, -4, -5, ठीक है। एन हो गया अपना -5। आगे बढ़ते हुए हम सेशन में देखेंगे कि एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब क्या होता है कि अगर आपको मैं अब इसके वर्ड्स को ही देख लीजिए, स्लाइस मतलब क्या होता है, स्लाइस को इन जनरल देखा जाए तो स्लाइस क्या होता है, राइट। किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को कट करना, राइट। अगर मुझे पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे कुछ स्पेसिफिक पार्ट ही चाहिए उस स्ट्रिंग का, ठीक है। तो मैं उसमें यूज़ करूँगा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। जो कि स्लाइसिंग में आप अगर देखा जाए तो ये कोलन यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। ये कोलन यहाँ पे यूज़ होता है स्लाइसिंग के लिए, मतलब वो वहाँ से हम वहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहे हैं या राइट से लेकर लेफ्ट तक आ रहे हैं, तो वो स्लाइसिंग यहाँ से की जाती है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि न्यू स्ट्रिंग प्रिंट कर लेते हैं पहले कि न्यू स्ट्रिंग हमारी क्या थी, आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। अब न्यू स्ट्रिंग के अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 11 तक उसके ये चाहिए, 0 से
11 तक। यहाँ पे ज़ीरो मैंने राइट नहीं किया, मतलब ये अगर यहाँ पे मुझे ज़ीरो राइट करने की ज़रूरत नहीं, ज़ीरो लिखूँगा तो तभी भी सेम आ जाएगा, या कुछ नहीं लिखूँगा तभी भी सेम आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर रन कर लेता हूँ, तो आई एम अ डेटा, ये इतना ही आ रहा है। किसमें कितने आप देखेंगे, ज़ीरो स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 11 वो नहीं लेगा। ज़ीरो से क्या करेगा, वो 10 तक ही आएगा, तो 11th वो इंक्लूड नहीं करेगा इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इंडेक्सिंग में है वो स्लाइसिंग में वो लास्ट का वो ये नहीं करता है, इंक्लूड नहीं करता है, एक्सक्लूड करता है वो नंबर। तो आपको अगर 10 चाहिए तो आपको 11 देना पड़ेगा, आपको अगर 9 चाहिए तो 10 देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो भी लिख देता हूँ तो सब सेम आपको आउटपुट आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, 2 से 11 तक चाहिए, ठीक है, 2 से 11 तक चाहिए, मतलब एम अ डेटा आ गया, ठीक है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, 5 से लेकर लास्ट तक चाहिए। लास्ट अगर आपको पूरा चाहिए 5 से लेकर कि 5 से लेकर पूरा चाहिए, ठीक है। आपको लास्ट का जो एलिमेंट है पता ही नहीं है आपको कौन सा होगा, ठीक है, कितने लोग या कौन से नंबर पे होगा वो, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, 5 से लेकर आप सिर्फ एम्प्टी रख दीजिए उसको कोलन के बाद, और डेटा साइंटिस्ट पूरा आ जाएगा 5 से लेकर, ठीक है। अगर मुझे स्टेप साइज 2 चाहिए, मतलब ए लेना है, फिर उसके बाद स्पेस नहीं चाहिए, डी चाहिए मुझे, ठीक है। या स्टेप साइज 2 ले रहा हूँ तो मुझे ज़ीरो ये स्पेस और डी चला जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा उसमें। तो ये आप स्टेप साइज 2 लेके देख सकते हैं, इस ए एसिनिट, ये ऐसा आ गया, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे आई, ये ले लिया उसने, फिर ये छोड़ दिया ज़ीरो, ये ए ले लिया, फिर एम छोड़ा, फिर ए ले लिया, फिर डी छोड़ा, फिर ए ले लिया, फिर डी छोड़ा, फिर ए ले लिया, ठीक है। तो एक स्टेप साइज आप दे सकते हैं यहाँ पे, स्लाइस स्लाइस करके, ये जो से कोलन कोलन करके 2 कर देंगे तो 2 ये आ जाएगा। अगर मैं मुझे एक रिवर्स स्ट्रिंग चाहिए, और एक कंसेप्ट होता है यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग, मुझे प्रिंट करना है कि रिवर्स प्रिंट करना है, ठीक है। स्ट्रिंग को जैसे जो भी स्ट्रिंग है उसको मुझे रिवर्सली प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ कोलन कोलन -1 कर दूंगा, तो मेरा पूरा आई एम ए डेटा साइंटिस्ट ये पूरा आ जाएगा। ये जैसे कि आप देखेंगे ये उल्टा हो गया पूरा, ठीक है। अगर मुझे स्टेप साइज 3 चाहिए तो मैं कोलन कोलन 3 कर दूंगा, तो स्टेप साइज 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मुझे चाहिए कि -4 से लेकर -1 तक जाना है, ठीक है, -4 से लेके -1 तक जाना है, तो ये क्या करेगा, -1 ले -4 -3 -2 -1 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप देखेंगे कि -4 में क्या है, टी, -4 -3 -2 -1 नहीं लेगा ये, टी आई एस कर दिया उसने सिर्फ, ठीक है। अगर मुझे होल स्ट्रिंग चाहिए, होल स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करनी है इस इंडेक्सिंग के स्लाइसिंग के फॉर्मेट में, तो मैं सिर्फ एक कोलन अंदर लगा दूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा, स्टार्टिंग नहीं लिखूंगा और यार एंड नहीं बताऊंगा, तो वो पूरा ये कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है स्ट्रिंग की, ठीक है। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया है उसका वेरिएबल, उसमें हमने स्ट्रिंग सेव कर लिया, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज मतलब कैसा, एक टेम्पररी चेंज कर सकते हैं, उसमें हम परमानेंट चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और म्यूटेबल कौन कौन से होते हैं डेटा टाइप्स, मैं आगे आपको बता दूंगा, जिसकी लिस्ट होता है एग्जांपल के लिए, वो आपको आगे मैं बता दूंगा कि वो कैसे चेंज होता है, उसमें क्या डिफरेंस आ जाते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वी कांट चेंज स्ट्रिंग, ठीक है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर हमारा न्यू स्ट्रिंग है उसमें आप देखेंगे कि तो सेकंड पोजीशन पे आई एम है, ठीक है, ए है, ए, तो उसमें मैं बी करना चाहता हूँ, तो होता है देखते हो, या एरर क्या आता है वो भी देख लीजिए आप उसमें, ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब हम असाइन नहीं कर सकते उसको, ठीक है, वो ए का ए ही रहेगा उसमें, हम बी नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो ये एरर भी आप देख लीजिए, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इट आइटम असाइनमेंट, हम असाइन नहीं कर सकते, राइट। अगर मुझे डिलीट करना होगा स्ट्रिंग का किसी पोजीशन को, तो सेकंड पोजीशन को डिलीट करना है तो नहीं हो सकता, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, सपोर्ट ही नहीं करता वो, ठीक है। अगर मुझे कॉन्कैटिनेट करना है दो स्ट्रिंग को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं प्लस प्लस का यूज कर सकता हूँ क्या, यस,
हम प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू अगर करेंगे तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं। कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, राइट। पाइथन इतना इतना स्मार्ट है कि आपको सारी चीज़ें बता रहा है। आपको अगर इंग्लिश आता है तो पाइथन आप जल्दी से सीख जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि हम कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग को कर लेते हैं। कैसे करेंगे फिर इंटीजर को, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रिंग वन ले लिया, स्ट्रिंग टू ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नम इक्वल टू 4, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, प्रिंट स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग डेटा टाइप इसको असाइन करूँगा, ठीक है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा इस 4 इंटीजर को पहले, और फिर मैं देखता हूँ कि रन होता है कि नहीं, ठीक। तो अगर देखा जाए तो आपका हमारा जो ये है वो रन हो चुका है, मतलब ABCD4DEF, तो ये स्ट्रिंग कॉन्केटनेट हो गया। अब दूसरा क्या मेथड हो सकता है कि जिसमें हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, जो कि मैं स्ट्रिंग में ना कन्वर्ट करूँ और मुझे कॉन्केटिनेट भी करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट मेथड यहाँ पे बहुत यूज़फुल रहता है, जो कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं उसमें, वो क्या क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कि एक आर्गुमेंट पास करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। आर्गुमेंट जो है हम पास करने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एज इक्वल टू 36 मैंने लिख दिया, ठीक है। टेक्स्ट इक्वल टू माई नेम इज जॉन एंड, मतलब यहाँ पे कॉलम लगा के आई एम, जो कर्ली ब्रैकेट है जहाँ पे आपको ये जो इंटीजर फॉर्मेट में जो डेटा टाइप होता है वो अगर आपको उसमें पास करना है, ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्रिंट टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट ये मेथड है, फॉर्मेट मेथड, और एज, जैसे मैं ए लिखूंगा हमारा आउटपुट क्या जाता है, माई नेम इज जॉन एंड आई एम 36, ठीक है। द फॉर्मेट मेथड टेक्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मतलब क्या, कितनी भी आप आर्गुमेंट अगर उसमें देंगे ना वो टेक करेगा और उसका रिजल्ट हमें दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए बता दूँ, तो क्वांटिटी इक्वल टू 3, आइटम्स इक्वल टू 567, प्राइस इक्वल टू 49.595, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन किए 3। अभी मुझे क्या करना है कि मेरा ऑर्डर क्या है वो प्रिंट करना है, ठीक है। माई ऑर्डर इक्वल टू आई वॉन्ट डैश डैश पीसेस ऑफ आइटम डैश डैश फॉर कर्ली ब्रैकेट ऑफ डॉलर्स। मतलब अभी मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में जो हमारा फॉर्मेट मेथड है उसमें इस वाले इसमें मुझे क्या चाहिए वो प्रिंट करूँगा। यहाँ पे लिख दूँगा मुझे क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पे आइटम्स चाहिए और यहाँ पे प्राइस चाहिए, तो वो हमें प्रिंट करके देगा फॉर्मेट मेथड। आई वांट 3 पीसेस ऑफ आइटम 567 फॉर 499 40 $49.95, ओके। मैं इसको इंडेक्सिंग की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सिंग भी यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको पता नहीं हो, आपको लग रहा होगा तो इसकी ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया वन इंडेक्सिंग इसका, ये हो गया इसका थ्री, ये इसका होगा टू इंडेक्सिंग, राइट। तो आई वॉन्ट टू पे टू, मतलब टू पे अभी क्या है, 49.95 डॉलर्स फॉर ज़ीरो, मतलब क्वांटिटी, पीसेस ऑफ आइटम वन, मतलब आइटम्स, ठीक है। अभी मैं प्रिंट करता हूँ तो हमारे यहाँ क्या क्या आएगा, आई वॉन्ट टू पे $49.95 फॉर 3 पीसेस ऑफ आइटम 567, राइट, 567 पीसेस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आता आप कमेंट में लिखिए, मैं यहाँ वहाँ पे आपको ज़रूर उसके आंसर दे दूँगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे आप वहाँ पे राइट कर सकते हैं। उस जिस जैसा टाइम मिलता है मुझे मैं आपके आंसर वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आगे जाके हम क्या करते हैं कि एस्केप कैरेक्टर होता है, ठीक है। एस्केप कैरेक्टर क्या होते हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे वी आर सो कॉल्ड वाइकिंग्स फॉर द नॉर्थ, यहाँ पे अगर डबल कोलन इस वर्ड पे आ रहा है, ठीक है। होता है ना किसी वर्ड पे हम जोर दे रहे हैं तो वहाँ पे डबल कोलन में लिखते हैं। तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग को अलग कर दे रहा है और ये स्ट्रिंग को अलग कर दे रहा है और ये अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एस्केप कैसे करना है, ठीक है। यहाँ इसको इसमें कैसे जोड़ना है, उसके लिए हम एस्केप कैरेक्टर होते हैं कि जैसे कि ये बैकवर्ड स्लैश हो गया, ये आपको हेल्प करेगा। इसको कहाँ पे इसकी पोजीशन देखिए, कहाँ पे आपको प्लेस करना है जी, एग्जैक्ट जो है
डबल कोलन स्टार्ट हो रहा है उससे पीछे, और डबल कोलन जैसे ही इसका लास्ट कैरेक्टर खत्म होता है उसके बाद एक बैक स्लैश देना। तो जैसे यहाँ पे मैं अगर रीड कर रहा हूँ, यहाँ क्या अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ इनवैलिड सिंटेक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग बना रहा है दो स्ट्रिंग्स को ये, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ये रन कर देंगे तो इसका आ जाएगा वी आर द सो कॉल्ड वाइकिंग्स फॉर द नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर टास्क क्या है, आप जो बाकी के सारे जो एस्केप कैरेक्टर्स है आप उसके साथ प्ले कर सकते हैं, आप वो ट्राई कर लीजिए कि वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखिए उसके क्या आपको उसके क्या आ रहे हैं आउटपुट्स, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं वहाँ पे देखना चाहूँगा कि कौन कौन वो टास्क कंप्लीट करता है, ठीक है। उसमें अगर आप जाएँगे आगे, स्ट्रिंग्स फंक्शंस एंड मेथड्स, मतलब उसके स्ट्रिंग के जो फंक्शंस एंड मेथड क्या होता है कि जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई रिपीटेटिव यूज़ होता है, ठीक है। जो रिपीटेटिव यूज़ होता है वो पहले से ही डेवलपर्स ने जो है वो वहाँ पे वो सेव करके रखा है फंक्शंस के फॉर्म में, ठीक है। तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे, वो जो हमें आउटपुट चाहिए वो दे देगा, स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो वहाँ पे पहले से ही सेव करके रखा है पाइथन के लाइब्रेरीज में, ठीक है। तो पाइथन का ये भी यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू स्ट्रिंग को रन कर लेता हूँ एक बार। अभी मुझे जानना है कि लेंथ क्या है स्ट्रिंग की, ठीक है, लेंथ फंक्शन हो गया इसमें। तो लेंथ अगर जानना है तो 21 कैरेक्टर से पूरे पहले आप देखेंगे मैंने 23 नंबर दिया था, तो स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज आ रहा था, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो आउट ऑफ रेंज आ रहा था, तो उसका एक रीज़न है कि 21 ही कैरेक्टर है उसमें, तो 23 कैसे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। कुछ और मेथड्स हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। कैपिटलाइज है, केस फोल्ड। कैपिटलाइज में क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ड है या उसका फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल कर देता है। केस्ड फोल्ड में क्या होता है कि केस फोल्ड में वो आपको जो है पूरा जो है केसलेस, मतलब उसको लोअर फॉर्मेट में कर देता है, जो कि लोअर कैरेक्टर होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सेंटर है, काउंट है, एंड्स विथ है, एक्सपैंड टैब्स है, फाइंड है, फॉर्मेट है, इज एलनम है, इज अल्फा है, इज डेसिमल है, इज डिजिट है, इज आइडेंटिफायर्स है, इज लोअर है, इज न्यूमेरिक है, इज प्रिंटेबल है, इज सुपर है, इज स्पेस है, ठीक है, स्टार्टल है। ये सारे यहाँ पे मैंने कर दिए, और ये जो कोलैब है मैं आपको इसमें शेयर भी करने वाला हूँ, ठीक है, अपने कमेंट बॉक्स या इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं इसको शेयर करने वाला हूँ। तो आप वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके आप वो रीड कर सकते हैं। तो मैं कुछ जो मेथड्स है वो आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट होते हैं जो कि बहुत बार यूज़ होते हैं डेटा साइंस में, ठीक है। डेटा को जब हम एक्सट्रैक्ट मैनिपुलेट करना चाहते हैं, डेटा के ऊपर काम करना चाहते हैं, उस टाइम पे स्ट्रिंग के ये मेथड बहुत यूज़फुल है, ठीक है। जैसे कैपिटलाइज मेथड हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं कैपिटलाइज मेथड को रन कर लेता हूँ, जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं केस फोल्ड को कर देता हूँ तो केस फोल्ड में क्या होता है कि सारे केसेस निकाल देता है उसमें, ठीक है। आई एम अ डेटा साइंटिस्ट सारा लोअर में आ गया। फिर न्यू स्ट्रिंग सेंटर में क्या होता है पता है कि ये क्या कर लेता है, जो कोलन है उससे यहाँ से 15, यहाँ से 15, मतलब ये यहाँ से 15 टैब छोड़ेगा, यहाँ से 15 टैब छोड़ेगा, और ये सेंटर में लाएगा इसको, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग सेंटर या का यूज़ यही होता है, यहाँ से 15 और यहाँ से 15 में, और हमारा पूरा जो स्ट्रिंग है वो सेंटर में आ गया, ठीक है। अभी मुझे ये नए मेथड है काउंट। काउंट क्या होता है कि मुझे इसमें जानना है कि ए कितने हैं, कितने बार नंबर बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ए कितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे कि मैं देखूंगा ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे मैं एक छोटा स्ट्रिंग है तो गिन पा रहा हूँ, अगर मोटा बड़ा एनसाइक्लोपीडिया रहेगा तो कैसे गिनेंगे आप, राइट। तो उस टाइम पे काउंट मेथड ही आपको हेल्प करेगा। उसमें अगर देखा जाए तो 4 थे, यहाँ पे 4 आ रहा है। एंड्स विथ पी है क्या, देखूंगा मैं एंड्स विथ पी है क्या, मेरा क्या जो है नहीं, एंड्स विथ पी नहीं है। एंड्स विथ आई है क्या, एंड्स विथ आई, यस एंड्स विथ आई है, नहीं स्टार्ट्स विथ, सॉरी सॉरी फॉर मिस्टेक, न्यू स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विथ आई, आई से स्टार्ट हो रहा है, राइट। जैसे हम अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जो मेथड है वो फाइंड है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो फाइंड का क्या यूज़ होता है हम देखेंगे। जैसे कि मुझे डी का जानना है कि वो कहाँ पे है, फाइंड मतलब क्या, सर्च करना, राइट। तो डी कहाँ पे है मैं जानना चाहता हूँ। तो जैसे मैं स्ट्रिंग में फाइंड का मेथड यूज़ करूँगा, न्यू स्ट्रिंग डॉट फाइंड, और यहाँ पे मैं सिंगल कॉलम में डी लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं रन कर देता हूँ तो 7 आ जाएगा, 7 पोजीशन पर डी है, ठीक है।
सेवन पोजीशन पे डी है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सेवन पोजीशन पे डी है। अगर मुझे पी का पोजीशन जानना है, ठीक है, पी अगर मेरे इसमें है ही नहीं, राइट, अगर फाइंड करूँगा मैं, तो फाइंड इसमें इसमें देखा जाए तो न्यूज़ डॉट न्यू स्ट्रिंग डॉट पी का पोजीशन मुझे जानना है, तो पी है ही नहीं ना इसमें, तो -1 आ जाएगा। पी इज़ नॉट अवेलेबल इन स्ट्रिंग, राइट। -1 जैसे ही आता है वहाँ पे ये एरर शो नहीं करेगा, आपको -1 दे देगा, ठीक है। तो समझ जाने का कि इसमें पी है ही नहीं। उसके बाद अगर हम देखेंगे, राइट, कि इसमें कोई आइडेंटिफायर्स है क्या? आइडेंटिफायर्स मतलब क्या होता है? जो कीवर्ड्स इज़ हो गया, या फिर नॉट हो गया, एल्स हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ये है कि नहीं इसमें कोई? ठीक है, नहीं है इसमें कोई इज़ आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर नहीं है कोई, ठीक है। तो उसमें अगर मुझे ये सारा पूरा जो है अपर में चाहिए, ठीक है, अपर में चाहिए, मतलब कैपिटल में चाहिए पूरा, तो पूरा कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया कि न्यू स्ट्रिंग को मुझे इसमें सिर्फ टाइटल करना है, इस टाइटल मतलब क्या होता है? आई, ये हो गया, जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है हर एक वर्ड का, वो इसमें है क्या? कैपिटल में है क्या, ठीक है। उसमें अगर देखा जाए तो कैपिटल में नहीं है, सिर्फ आई कैपिटल में था। हमारा जो मेन स्ट्रिंग है यहाँ पे ना, पूरा जो हमारा मेन स्ट्रिंग है यहाँ पे आई, इसमें कोई भी इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल नहीं था, ठीक है। तो इस टाइटल यहाँ पे आ गया। फिर आगे जाके है कि जॉइन, कैसे जॉइन कर सकते हैं हम? एक एक स्ट्रिंग को जॉइन करना है हमें, ठीक है। जॉइन मेथड क्या होता है? अगर जैसे मैं यहाँ पे देखूँगा जॉइन मेथड क्या होती है, कि हमें अगर किसी तो इसको जॉइन करना है, जैसे कि लिस्ट को मैं 1 2 3 को लिस्ट है ये, उसको मैं एक स्ट्रिंग के द्वारा जॉइन करना चाहता हूँ, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग वेरिएबल है वो यहाँ पे दे दूंगा स्ट्रिंग लिस्ट है, यहाँ पे मेरी इटरेबल हो, ये इटरेबल होगा, ठीक है। एक इटरेबल होगा, मतलब इटरेट वन को इटरेट करेगा, टू टू के बाद थ्री, ऐसे जाएगा इटरेट करते हुए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट जॉइन लिस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट जॉइन लिस्ट, तो वन को ये वन इससे कनेक्ट हो जाएगा, टू से कनेक्ट हो जाएगा, थ्री से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपको स्ट्रिंग नया ही मिल जाएगा यहाँ पे, अगर देख रहे हो तो ये पूरा जॉइन कर लिया उसने, ठीक है, और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है। स्ट्रिप क्या होता है? न्यू स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप में हम क्या कर लेते हैं कि जो स्पेसेस, अगर क्या होगा ना कि आई के पीछे स्पेस, टी के आगे एक स्पेस हो जाएगा, ठीक है। जो हमें जो स्पेसेस चाहिए नहीं होते हैं, ठीक है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो स्पेसेस वो स्ट्रिप निकाल देता है, ठीक है। जैसे कि आई के पहले का और इसके टी के पहले का, इसके हो गया। इसका फ़ायदा क्यों होता है? क्योंकि जब हमें कुछ ऑपरेशंस पे काम करना होता है ना, तब स्पेसेस बहुत दिक्कत कर लेते हैं, कि वो स्पेस ले लेते हैं आपका, पहले एक बात तो इस मेमोरी का स्पेस ले लेते हैं, और इंडेक्सिंग में गलत आ जाते हैं हम। इंडेक्सिंग करते समय वहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए हम वो स्ट्रिप का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें होता है कि स्वैप केस, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग स्वैप केस, स्वैप केस में क्या होता है? जैसे अगर डी, समझ लीजिए कि डी यहाँ पे क्या था, लो हायर में था, ठीक है, हायर केस में था, तो उसको लोअर केस में, और जो लोअर केस कैरेक्टर्स है वो उसको हायर केस में कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रिंग में रिप्लेस मेथड, ठीक है। अगर किसी चीज़ को रिप्लेस करना है, ठीक है, इसमें किसी सब स्ट्रिंग को हमें रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस मेथड यूज़ किया जाएगा। समझ लीजिए कि अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, हेलो, राइट, प्रिंट एक्स डॉट रिप्लेस एल को मैं ई से रिप्लेस करना चाहता हूँ, क्या होता है? क्या पहले अगर देख रहे होते तो कुछ एरर आ रहे थे, राइट। अगर रिप्लेस मेथड से होता है क्या, चेक कर लेते हैं। हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज हो रही है क्या हमारी? आपने सर, आपने कहा, तो आप कहेंगे कि सर आपने तो पहले बताया था कि स्ट्रिंग नॉट चेंज होती है, इम्यूटेबल होती है, चेंज नहीं कर सकते उसमें, ठीक है, वी कांट चेंज द स्ट्रिंग। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे चेंज हुआ है वो परमानेंटली चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। परमानेंटली चेंज नहीं हुआ, कैसे चेंज नहीं? आप बोल रहे चेंज नहीं, यहाँ तो चेंज दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये एक्स को रन करूँगा, अब देखेंगे कि हेलो आ रहा है, यहाँ पे कहाँ पे चेंज हुआ है? सिर्फ वो टेम्पररी चेंज हुआ है, टेम्पररी चेंज हुआ है वो सिर्फ। यहाँ पे जो हमें टेम्पररी चाहिए था वो टेम्पररी चेंज हुआ है, पूरा चेंज नहीं हुआ है। जो परमानेंट चेंज होता है वो नहीं होता है स्ट्रिंग में, ठीक है, राइट। अगर मैं क्या करना चाहता हूँ कि रिप्लेस करना चाहता हूँ एम को वॉच से, राइट, ये जो एम है वॉच से हो जाता है कि देखते थे, हो जाएगा, ठीक है। आई वॉज अ डेटा साइंटिस्ट, आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, वॉज हो गया, मैंने प्रिंट कर लिया, रिवाइज भी प्रिंट कर लिया, और जो है न्यू स्ट्रिंग भी वो प्रिंट कर लिया, ठीक है। एक और तरीके से मैं अपने यहाँ पे मैं नाम को जोड़ सकता हूँ, मेरे राजेश पाटिल, राइट, नाम है, यहाँ पे फुल नेम मैंने यह कर दिया।
ये फंक्शन इसमें मैंने क्या दिया, लेफ्ट प्लस राइट मिक्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या कर्ली ब्रैकेट्स में आपको राइट करना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं फुल नेम प्रिंट कर लेता हूँ, ये क्या आएगा, लेफ्ट प्लस राइट मिक्स राजेश पाटिल, ठीक है। इस तरह से भी कि आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे, तो इसमें मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा, काउंट द नंबर ऑफ द स्पेसेस इन द स्ट्रिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेसेस जो अंदर है इसके स्ट्रिंग के, वो आपको काउंट करने कितने स्पेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर द स्ट्रिंग इज सिमेट्रिकल पैराड्रम और नॉट। पैराड्रम मतलब क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग से भी जाएंगे तो वही आपको वर्ड मिलेगा, और पीछे से भी आएंगे तो वही वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 सैंपल के लिए दिए, तो मुझको बताना है कि आपको कौन से ये प्रोग्राम करके दिखाना है आपको, ठीक है। वे टू रिमूव ith कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग, आपको अगर मैं 10th कैरेक्टर निकालना चाहता हूँ तो वो कैसे निकाल सकता हूँ, वो आपको यहाँ पे ये बताना है। पाइथन इसमें अवॉइड स्पेसेस इन स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। अवॉइड स्पेसेस इन स्ट्रिंग लेंथ, आपको यहाँ पे स्पेसेस अवॉइड करने हैं स्ट्रिंग लेंथ, तो स्ट्रिंग लेंथ निकालनी है आपको, लेकिन उसमें स्पेसेस की लेंथ नहीं चाहिए मुझे, स्पेसेस निकाल देने हैं, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट इवन लेंथ वर्ड्स इन स्ट्रिंग। अगर मैं ये स्ट्रिंग दे रहा हूँ, सिर्फ उसमें क्या चाहिए मुझे कि इवन लेंथ के जो, जैसे कि हैज़ है, ये ऑड नंबर है, ये नहीं प्रिंट चाहिए। बिल्ट हो गया 5 नंबर है, नहीं चाहिए। इन बिल्ट इन इसका इसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जी के स्ट्रिंग में है 0 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर का है, ये इवन हो गया। आपको क्या करना है, ये आपको ये प्रिंट होना चाहिए स्ट्रिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये सॉल्व करनी है। आप अगर ये यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीट होती है, यहाँ पे मैं 5 प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। Please hit like and subscribe to this channel. It motivates me to make more videos.